हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस मैकेनिक्स आईआईटी जेएम कोर्स। और आज का ये हमारा लेक्चर है नंबर 23। ठीक है। सो प्रीवियस दो लेक्चरों के अंदर अपन ने लैग्रेंजियन के बारे में जाना था। ठीक है। सो लैग्रेंजियन का एक फॉर्मूला है, बड़ा ही बेसिक सा फॉर्मूला है, वो अपने को याद रखना होता है। उसी की हेल्प से अपन सारी चीज़ें निकालते हैं। ठीक है। क्या होता था फॉर्मूला? एल इक्वल्स टू डेल जस्ट लैग्रेंजियन कैसे डिफाइन कर देते हैं अपन? काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, एल इक्वल्स टू टी माइनस वी। अच्छा सर, अब आगे इससे अपन निकालते थे ऑयलर लैग्रेंजियन इक्वेशन। वो क्या थी सर? डी एल बाई डेल क्यू माइनस डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू डॉट। ठीक है। इसको इक्वल करते थे अपन जीरो के, और यहां से अपने पास क्या आती थी? इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। यहां तक की बातें अपन ने कर ली थी। फिर उसी में से अपन ने साइक्लिक कोऑर्डिनेट कौन सा होगा इसको आइडेंटिफाई करने वाला, ये सारा काम अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर कर लिया था। तो आज के इस लेक्चर के अंदर अपन स्टार्ट करने वाले हैं हैमिल्टोनियन। ठीक है। सो लैग्रेंजियन से कैसे हैमिल्टोनियन लाते हैं, या फिर इन जनरल अपन हैमिल्टोनियन कैसे लिखते हैं, इन सब चीजों के बारे में अपन आज बात करेंगे। सो पहली स्लाइड से अपन स्टार्ट करते हैं, और अपन जो लास्ट लेक्चर के अंदर जो सवाल बचे थे उनको भी डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। सो पहले तो देखते हैं अपन कि आखिर लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन दोनों के अंदर आखिर डिफरेंस जो आता है वो किस चीज का आता है। ठीक है। सो यहाँ पे अगर अपन देखें तो हैमिल्टोनियन ऑफ ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम का हैमिल्टोनियन अपन कैसे डिफाइन करते हैं, उससे पहले लैग्रेंजियन के बारे में बात कर लेते हैं। सो लैग्रेंजियन इज ए फंक्शनल, और फंक्शनल किसका? क्यू, क्यू डॉट एंड टी का, जहां पे क्यू क्या है हमारा? जनरलाइज कोऑर्डिनेट, क्यू डॉट क्या है? जनरलाइज वेलोसिटी, और टी अपना टाइम है। अब हैमिल्टोनियन क्या होता है? हैमिल्टोनियन भी इसी तरीके से फंक्शन होता है। वो किसका फंक्शन होता है? क्यू यानी जनरलाइज कोऑर्डिनेट, पी यानी जनरलाइज मोमेंटम। तो यहां पे बेसिकली डिफरेंस किस चीज का है? वेलोसिटी की जगह मोमेंटम आ चुका है। ठीक बात है। अब अपन जब लैग्रेंजियन लिखते थे तो वहां पे अपन कैसे निकालते थे जनरलाइज मोमेंटम? हम क्या करते थे? जो अपनी लैग्रेंजियन है उसका पार्शियल डेरिवेटिव कर देते थे क्यू डॉट के रेस्पेक्ट में। सो पी आ जाता था हमारे पास कितना? डेल एल बाई डेल क्यू डॉट। और पी डॉट अगर अपने को निकालना है तो वो कैसे निकलता था? डेल एल बाई डेल क्यू के। ठीक है। यहां तक की बातें अपन पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं सर हैमिल्टोनियन के अंदर भी सिमिलर चीज अपन कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। और उनके रिजल्ट कैसे आते हैं? जस्ट इनके हल्के से अपोजिट। जैसे अगर आप याद ही रखना चाहते हो डायरेक्ट कि अगर मुझे ये वाला फॉर्मूला याद है तो मैं इसी का उल्टा अगर कर दूं रेसिप्रोकल, कि पी की जगह क्यू डॉट कर दूं, तो मेरे पास ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा हैमिल्टोनियन के लिए। और यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है। अब ये नेगेटिव कैसे आ रहा है, चलो उसके बारे में बात करते हैं, इसका प्रूफ कर लेते हैं। तो देखो, किसी भी सिस्टम का हैमिल्टोनियन जो होता है वो डिफाइन किस तरीके से होता है? हैमिल्टोनियन हम डिफाइन करते हैं H इक्वल्स टू समेशन ऑफ पी क्यू डॉट माइनस एल। तो अगर आपके पास लैग्रेंजियन है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले, इस इक्वेशन के अंदर पुट करके हैमिल्टोनियन निकाल सकते हो। तो देखो, यहां पे इस समेशन का क्या मतलब है कि आपके सिस्टम के अंदर कितने पॉसिबल जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, जितने जनरलाइज पॉसिबल कोऑर्डिनेट है उनके कोरस्पॉन्डिंग मोमेंटम एंड उनके कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का सम, ये एंटिटी ये रही। ठीक है। और उसमें से अगर आप अपना लैग्रेंजियन माइनस कर देते हो तो आपके पास क्या आता है? हैमिल्टोनियन आता है। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है। अब बात करते हैं अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव करूं। ठीक है। अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव करूं तो देखो, ये आपके पास h है, इसका अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूं तो h मेरा किस किस का फंक्शन है देखिएगा? q, p एंड t। ठीक है। तो जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा? डेल एच, ये इतना लैग क्यों कर रहा है? डेल एच बाई डेल क्यू डी क्यू प्लस डेल एच बाई डेल पी डेल एच बाई डेल पी डी पी प्लस डेल एच बाई डेल टी डी टी इक्वल्स टू, अब इसी का भी अपने को पार्शियल डेरिवेटिव करना है। जरा एक सेकंड दीजिएगा, मैं
सिस्टम के जितने भी ऐप्स हैं उनको डिलीट कर दो। चल ठीक है, तो अब अगर मैं राइट हैंड साइड में भी यही पार्शियल डेरिवेटिव का फॉर्मेट फॉलो करूंगा तो वो क्या आएगा, डेल पी क्यू डॉट। अच्छा, अब एल के लिए भी अगर ऐसे ही करूंगा तो एल हमारा किस किस का फंक्शन था, एल इज अ फंक्शन ऑफ क्यू, क्यू डॉट एंड टी। ठीक है, तो इसका भी पार्शियल डेरिवेटिव इसी फॉर्मेट में करेंगे तो क्या आएगा, डेल एल बाई डेल क्यू डी क्यू माइनस डेल एल बाई डेल क्यू डॉट डी क्यू डॉट। क्या समस्या है, माइनस डेल एल बाई डेल टी डी टी। भगवान। ठीक है जी, अब देखो, अब एक काम करते हैं, दोनों साइड में कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो कंपेयर करते हैं तो देखो, ये डी क्यू डी क्यू का, ये जो डी क्यू का है ये कंपोनेंट क्या है, डेल एच बाई डेल क्यू। डीपी का कंपोनेंट क्या है, डेल एच बाई डेल पी। और डी टी का कंपोनेंट क्या है, डेल एच बाई डेल टी। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में कंपोनेंट कंपेयर करेंगे तो उससे पहले इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आएगा, पी डेल क्यू डॉट बट प्लस क्यू डॉट डेल पी। ठीक है, यहां पे क्या टर्म आया, डेल एल बाई डेल क्यू। मैं परेशान हो गया इससे, 1 मिनट दीजिएगा, इसको वापस से रिस्टार्ट। ठीक है। चल, आई होप अब दिक्कत ना हो। ठीक है, डेल एल बाई डेल टी, डेल एल बाई डेल क्यू डी क्यू माइनस डेल एल बाई डेल क्यू डॉट डी क्यू डॉट माइनस डेल एल बाई डेल टी और डी टी। ठीक है, और इधर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, डेल एच बाई डेल क्यू डी क्यू प्लस डेल एच बाई डेल पी डी पी प्लस डेल एच बाई डेल टी डी टी। ठीक है, तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो देखो, कंपेयर करने से मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, डी क्यू का कंपोनेंट, डी क्यू का कंपोनेंट क्या है, डेल एल बाई डेल क्यू। सो डेल एच बाई डेल क्यू इज सिंपली इक्वल टू माइनस डेल एल बाई डेल क्यू के। और जो डीपी है, डीपी का कंपोनेंट क्या है, क्यू डॉट। सो क्यू डॉट इज इक्वल्स टू डेल एच बाई डेल पी। ठीक है, तो जैसा अभी अपन ने देखा बैक स्लाइड के अंदर, क्या कि जो क्यू डॉट है वो किसके बराबर है, डेल एच बाई डेल पी के बराबर। ठीक है, सिमिलरली अगर बात करें डेल एल बाई डेल क्यू के, तो डेल एल बाई डेल क्यू क्या होता था, पी डॉट। और पी डॉट किसके बराबर हो गया, देखो माइनस के डेल एच बाई डेल क्यू के। सो यहां पे लिखूं अगर मैं, पी डॉट इज इक्वल टू माइनस डेल एच अपॉन डेल क्यू।
हम्म, चलिए डन। तो यहाँ से ये वाली बात आ गई अपने पास, ठीक है। ये दो फॉर्मूले आ गए, इन्हीं इन्हीं की हेल्प से अपन क्या निकालेंगे, हैमिल्टोनियन इक्वेशंस निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक सवाल लेते हैं और एक सवाल से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या दे रखा है आपके पास, इफ द लैग्रेंजन ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बाई एल इक्वल्स टू एम एक्स डॉट स्क्वायर बाई टू माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू और ई की पावर गामा टी, देन फाइंड जनरलाइज्ड मोमेंटम। क्या पूछा है, जनरलाइज मोमेंटम। क्या होता था जनरलाइज मोमेंटम, पी। अच्छा, एल से पी कैसे निकाल देते हैं अपन, सर पी इक्वल्स टू होता था डेल एल बाई डेल क्यू डॉट। अब यहां पे अपना जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स है, तो क्यू की जगह क्या आएगा, एक्स। सो डेल एल बाई डेल एक्स डॉट। डेरिवेटिव करो, क्या आ रहा है, पी इक्वल्स टू आ रहा है एम एक्स डॉट, राइट। तो ये आपका हो गया जनरलाइज मोमेंटम। अगली इक्वेशन में बोल रहा है हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का हैमिल्टोनियन बताना है अपने को। तो यहां से मुझे बताओ एक्स डॉट की वैल्यू कितनी आ गई, पी बाई एम। अब आपको लैग्रेंजियन से हैमिल्टोनियन बनाना है। तो देखो एक ट्रिक जो मैं बताता हूं आपको, वो आप ध्यान में रखना। ट्रिक क्या है कि जहां जहां पे क्यू डॉट है वहां वहां पे पी से रिप्लेस कर दो। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए होगी, इस टाइप की इक्वेशंस कि पी बराबर क्या होता है, डेल एल बाई डेल क्यू डॉट। इन सब चीजों को आपको याद रखना है। अभी अपन बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको याद हो जाएगी चीजें, ठीक है। सो यहां से अब आपको क्या करना है, आपको हैमिल्टोनियन डिफाइन करना है। सो आप हैमिल्टोनियन डिफाइन कैसे करते हो, सर H इक्वल्स टू होता है, H इक्वल्स टू समेशन ऑफ, क्योंकि यहाँ पे एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट है तो एक ही अपना क्या रहेगा, समेशन की जगह एक ही आएगा। तो क्या क्या लिखूं यहाँ पे बताओ, पी एक्स डॉट माइनस एल। अब मुझे क्या करना है, याद क्या करना था कि एक्स डॉट की जगह पी रखना है। अब एक्स डॉट और पी में रिलेशन क्या है, पी बाई एम। सो यहाँ पे पी इंटू पी बाई एम रखा। अब एल की वैल्यू क्या है, एल इक्वल्स टू है एम एक्स डॉट का स्क्वायर। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ई की पावर गामा टी भी था तो यहाँ पर भी ई की पावर गामा टी आएगा, ठीक है। ये भूल गए अपन, तो ये नीचे ई की पावर गामा टी, ओके। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ई की पावर माइनस गामा टी माइनस एल कितना लिखेंगे, एम एक्स डॉट का स्क्वायर बाई टू माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू, और अगर इसके ब्रैकेट लगा दें तो यहाँ पे एक ही पावर गामा टी, ऐसा कुछ है। यहाँ पर भी एक्स डॉट की जगह क्या पुट करोगे, पी बाई एम। सो पी स्क्वायर बाई एम ई की पावर माइनस गामा टी माइनस एम बाई टू, एक्स डॉट की वैल्यू आपने पुट करी क्या, पी बाई एम ई की पावर गामा टी। सो पी बाई एम ई की पावर माइनस गामा टी, इसका स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू ई टू द पावर गामा टी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, पी स्क्वायर बाई एम ई की पावर माइनस गामा टी माइनस एम पी स्क्वायर बाई टू एम स्क्वायर ई की पावर माइनस गामा टी, और एक यहाँ पे ई की पावर गामा टी और, ठीक है। ये वाला ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा अंदर। तो माइनस टू गामा टी इंटू ई की पावर गामा टी माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू ई की पावर गामा टी, राइट। यहाँ तक की बात सही है, यहाँ तक को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे पी स्क्वायर बाई एम हुआ, ये ई की पावर माइनस गामा टी हुआ, ये क्या बन गया, एम से एम कैंसिल, तो पी स्क्वायर बाई टू एम हो गया ये, और ई की पावर माइनस गामा टी माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू ई की पावर गामा टी। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आया, यहाँ पे वन बाई टू है, यहाँ पे वन है, तो कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर बाई टू एम ई की पावर माइनस गामा टी माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू ई की पावर गामा टी। तो ये आपका क्या आ गया, हैमिल्टोनियन आ गया, ठीक है। बस इतना ही करना होता है, और इसी के बेसिस के ऊपर आपके गेट, सी एस आई, नेट, जेम, जेस्ट सब के अंदर सवाल पूछते हैं। जेम में तो अभी तक नहीं पूछा, लेकिन ठीक है, इसकी हेल्प से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए आपको जेम वालों को भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो तीसरे में क्या पूछा है, हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, उससे पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या यहाँ पे एनर्जी कंजर्व है, तो देखो एनर्जी कंजर्व कब होगी,
यहाँ पे अपन ने क्या देखा, डेल एच बाई डेल टी किसके बराबर है, डेल एल बाई डेल टी के नेगेटिव साइन के। सो यहाँ पे अगर मैं एक और पॉइंट लिखूं, डेल एच बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस डेल एल बाई डेल टी के। अब एनर्जी कंजर्व कब होगी, जब ये चीज जीरो के बराबर होगी, मतलब एच जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। अब इस वाले सवाल के अंदर अगर मैं देखूं, क्या यहाँ पे टाइम का कंपोनेंट है, तो ये टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा, तो मेरा एच बी जो कि एक एनर्जी है वो भी क्या हो रही है, टाइम के साथ चेंज हो रही है। दैट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज रीजन क्या है, डेल एच बाई डेल टी इक्वल्स टू माइनस डेल एल बाई डेल टी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्या बात क्लियर है। अब बात करते हैं हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, दो इक्वेशन अपने पास, कौन कौन सी इक्वेशन है, एक थी मोमेंटम वाली, सो यहां से q डॉट इज इक्वल टू डेल एच बाई डेल पी एंड p डॉट इज इक्वल टू माइनस डेल एच बाई डेल क्यू। क्या ये दो इक्वेशन थी। हमारे पास जो हैमिल्टोनियन निकल के आ रहा है दैट इज पी स्क्वायर बाई टू एम ई टू दी पावर माइनस गामा टी माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू ई टू दी पावर गामा टी, ये निकल के आ रहा है। अब यहां से अगर मैं पी डॉट निकालू, क्यू डॉट तो पता है मुझे, तो यहां से अगर मैं पी डॉट निकालू तो पी डॉट क्या होगा, माइनस डेल एच बाई डेल क्यू, यानी माइनस डेल एच बाई डेल एक्स। तो ये निकाला तो कितना आया, के एक्स ई की पावर गामा टी, दैट इज ऑल। और इधर अगर मैंने क्यू डॉट निकाला तो वो कितना आएगा, तो क्यू डॉट वही आएगा जो इधर आया था, क्यू डॉट इज इक्वल्स टू पी बाई एम ई की पावर माइनस गामा टी, पी बाई एम ई की पावर माइनस गामा टी। तो ये आपकी क्या हो गई, हैमिल्टन्स इक्वेशन। डन। थोड़ा थोड़ा दिमाग में घुसा, क्या कर रहे हैं अपन, लैग्रेंजियन आया, हैमिल्टोनियन निकालना है। कैसे निकालना है सर, एच इक्वल्स टू होता है समेशन ऑफ पी क्यू डॉट माइनस एल, दैट्स इट, और कुछ नहीं। सर इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले आपने बता दिया हमें, वो क्या क्या है, कि P इक्वल्स टू होगा डेल एच बाई डेल क्यू डॉट एंड P डॉट बराबर होगा माइनस के डेल एच बाई डेल क्यू के। बस इससे ज्यादा आपको कुछ भी याद नहीं रखना, इतने में आपका काम आराम से हंसते खेलते निकलेगा। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। स्टार्ट करें, चलिए एक और सवाल देखते हैं, एक और बार प्रैक्टिस करते हैं। द लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम इज दिस, फाइंड द हैमिल्टोनियन ऑफ सिस्टम। एक बार ट्राई कीजिए, 1 मिनट का ब्रेक देता हूं, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए थोड़ा थोड़ा। अगर आप एक दो स्टेप भी लिख पा रहे हैं इसका मतलब आपके दिमाग में जा रही चीजें। ट्राई कीजिए। देखो लैग्रेंजियन क्या लिखा हुआ है, एल इक्वल्स टू समेश स्क्वायर रूट ऑफ 1 + क्यू डॉट का स्क्वायर। तो यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या हुआ, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इज क्यू, और जनरलाइज्ड वेलोसिटी दैट इज क्यू डॉट। अब यहां से अगर मैं बात करूं कि सर मुझे हैमिल्टोनियन लिखने के लिए समेशन में क्या चाहिए, पी क्यू डॉट माइनस एल। अब यहां पे एक ही कोऑर्डिनेट है तो मैं डायरेक्ट यहां पे लिख सकता हूं पी क्यू डॉट माइनस एल। अब मेरा फंडा ये है कि सर अपनी हैमिल्टोनियन में कोई क्यू डॉट नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा हैमिल्टोनियन फंक्शन किसका है, पी क्यू और टी का, तो क्यू डॉट को गायब करना है। सो मैं रिलेशन निकालता हूं। सो पहला रिलेशन कैसे निकालूंगा कि सर P इक्वल्स टू होता है डेल एल बाई डेल क्यू डॉट होता है। तो यहां से अगर मैं L का क्यू डॉट के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो वो कितना आएगा, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 + क्यू डॉट का स्क्वायर इंटू क्यू डॉट स्क्वायर का अपन वापस से डेरिवेटिव करेंगे क्यू डॉट के रेस्पेक्ट में, तो वो आएगा अपने पास 2 क्यू डॉट, 2 से 2 कैंसिल, यहां से कितना आया क्यू डॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 + क्यू डॉट का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करके अपन क्यू डॉट को पी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ठीक है। सो P इक्वल्स टू क्यू डॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 + क्यू डॉट का स्क्वायर। ऐसा करो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो और इसको उधर भेज दो। सो 1 + क्यू डॉट का स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर इक्वल किसके आ गया, क्यू डॉट के स्क्वायर के, ठीक है। एक और काम करते हैं कि अब पी स्क्वायर क्यू डॉट स्क्वायर के टर्म में निकालना है अपने को ना, ठीक है। सो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्यू डॉट स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू डॉट का स्क्वायर, ऐसा ही है।
तो वहां से क्यू डॉट स्क्वायर इधर भेजेंगे तो क्या बचेगा अपने पास 1 माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर के। तो यहां से क्यू डॉट कितना आ गया, पी अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर। सही बात है। अब क्या करना है, हैमिल्टोनियन लिखनी है सर। सो हैमिल्टोनियन कितना होगा अब अपना, H इक्वल्स टू पी क्यू डॉट माइनस एल। पी क्यू डॉट मतलब P इंटू क्यू डॉट कितना, P बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर, माइनस L कितना था, L था स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस क्यू डॉट स्क्वायर, तो इसको भी अपने को चेंज करना पड़ेगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस क्यू डॉट का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर मतलब कितना हो गया, पी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस पी स्क्वायर। डन। इसको थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं, तो पी स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एलसीएम लिया 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस पी स्क्वायर। तो ये कट गया, अपन नीचे बचा क्या, 1 अपॉन में पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर। इसको आप थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हो, माइनस कॉमन ले लो, 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर। तो क्या आंसर आ गया आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर। ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा और बढ़ा, 10% से 20% पे आ गई अब तो क्षमता, 10% टू 20%। अभी और देखिए, और सवाल करते हैं, यही काम करना है, यही पे सवाल पूछे जाते हैं आपको। चलो नेक्स्ट सवाल, द लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाई एल इक्वल्स टू एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एम जी आर कोस थीटा। पहली चीज पूछी है आपसे, कंस्ट्रक्ट द हैमिल्टोनियन ऑफ सिस्टम। तो पहला काम क्या है, हैमिल्टोनियन बनानी है इसकी। तो क्या करेंगे, अब देखो यहां पे आपके पास दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, पता है आपको कौन कौन से, एक तो है आर और एक है थीटा। ठीक है, सो मैं यहां पे लिखता भी जाता हूं चीजें ताकि आप डायरेक्टली कनेक्ट कर पाए। ठीक है, सो जनरलाइज कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं सर, आर एंड थीटा, इनके कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी आर डॉट एंड थीटा डॉट। ठीक बात है, चलिए तो आगे और बढ़ते हैं। तो यहां से अब अगर बात करें अपन किसकी, हैमिल्टोनियन लिखना है, तो हैमिल्टोनियन किसके बराबर होगा, समेशन ऑफ पी क्यू डॉट माइनस एल। अब यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट है, तो इस हैमिल्टोनियन को खोल के अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा सर, पी आर आर डॉट प्लस पी थीटा थीटा डॉट माइनस एल। क्या कोई नई चीज लिखी मैंने, नहीं, हमने क्या बोला था, आर और थीटा जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, इसके कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी क्या होगी, आर डॉट थीटा डॉट, इसके कोरस्पॉन्डिंग मोमेंटम क्या होगा, पी आर और पी थीटा। तो यही तो काम लिखा है, समेशन के अंदर यही तो लिखूंगा और यही लिख रहा हूं। डन। अब काम क्या करना है अपने को, पी आर और पी थीटा निकालना है, थीटा डॉट और आर डॉट के कोरस्पॉन्डिंग। सो आर डॉट के कोरस्पॉन्डिंग, तो ठीक है, क्या होगा, पी थीटा तो मेरा होगा डेल एल बाई डेल थीटा डॉट, और पी आर मेरा क्या होगा, डेल एल बाई डेल आर डॉट। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो चलो अब इन वैल्यू को निकालते हैं। तो मेरे पास पी थीटा क्या आएगा, डेल एल बाई डेल थीटा डॉट। अब पहली चीज, डेल बाई डेल थीटा डॉट के अंदर एल को पुट करते हैं, एल क्या है मेरा, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, आगे हाँ सही है, प्लस एम जी आर कोस थीटा। डन है जी। तो इसका थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करेंगे, सो ये वाला टर्म तो जीरो, बचा कौन, ये वाला, कितना आया, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। ऐसे ही पी आर निकालूंगा, तो पी आर क्या आएगा, डेल एल बाई डेल आर डॉट। तो यहां पे कौन, बाकी वाले टर्म जीरो जाएंगे, बचेगा कौन, सिर्फ ये एम आर डॉट। इस इक्वेशन से हमारे पास आर डॉट निकल के आ गया क्या, पी आर अपॉन में एम, और इस वाली इक्वेशन से हमारे पास थीटा डॉट निकल के आ गया क्या, पी थीटा अपॉन में एम आर स्क्वायर। डन। अब क्या करना है सर, हैमिल्टोनियन लिखनी है फटाफट से। तो पी आर आर डॉट प्लस पी थीटा थीटा डॉट माइनस यल। तो यहां से पी आर आर डॉट की वैल्यू पुट करी फटाफट से, पी आर स्क्वायर अपॉन में एम माइनस प्लस पी थीटा स्क्वायर अपॉन में एम आर स्क्वायर माइनस एल की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, हाफ एम
आर डॉट की वैल्यू पुट करो वापस से, पी आर स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर प्लस पी थीटा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर आर की पावर 4, और ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस का एम जी आर कॉस थीटा। देख लीजिए एक बार सारे स्टेप, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं अभी तक भी? सही है, बढ़ते चले आगे। चलिए, तो यहां से आपके पास इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, पी आर स्क्वायर बाई एम प्लस पी थीटा स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर माइनस ये कितना आ गया, पी आर स्क्वायर अपॉन में 2m, और ये कितना आ गया, माइनस का पी थीटा स्क्वायर अपॉन में 2m आर स्क्वायर, और यहाँ क्या आ गया, माइनस का एम जी आर कोस थीटा। सॉल्व कर लो तो ये कितना बन गया, पी आर स्क्वायर अपॉन में 2m प्लस पी थीटा स्क्वायर अपॉन में 2m आर स्क्वायर माइनस एम जी आर कॉस थीटा। तो देखो मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी एनालॉजी समझा देता हूँ आपको, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में अपन काम करेंगे इससे। अगर मैंने यहाँ पे मैंने किस में लिखा, पोलर कोऑर्डिनेट में, पोलर कोऑर्डिनेट में हाफ एम आर डॉट स्क्वायर, जब लैग्रेंज से हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या बन जा रही है, पी आर स्क्वायर अपॉन में 2m, और हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर ये क्या बन जा रही है, पी थीटा स्क्वायर अपॉन में 2m आर स्क्वायर। अब स्फेरिकल के अंदर हमारे पास एक और टर्म होती थी, क्या होती थी वो, हाफ एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट का स्क्वायर। तो बताओ ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, पी फाई का स्क्वायर अपॉन में 2m आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सही है, तो बस सेम एनालॉजी है, यहां से ऐसे गए, यहां से ऐसे गए, और यहां से ऐसे गए। डन। इसको मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, मैं बार बार इस तरीके से प्रूफ नहीं करूंगा, तो इसलिए एक प्रीफेस दे दिया आपको। ठीक है, साइड में लिख लीजिएगा आप भी, ये कट ना जाए बस। चले आगे चले, चलिए एक और सवाल लेते हैं। अच्छा सा, इफ q इज अ जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड q डॉट इज जनरलाइज वेलोसिटी, द लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम इज, क्या है लैग्रेंजियन, q q डॉट स्क्वायर माइनस q डॉट साइन q, दैट्स इट। इसके लिए हैमिल्टोनियन क्या होगी, तो देखो फिर से एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट है तो हैमिल्टोनियन कैसे डिफाइन करोगे, पी क्यू डॉट माइनस एल। अब यहां से पहला काम क्या है, क्यू डॉट निकालना, तो P इक्वल टू होता है डेल एल बाई डेल क्यू डॉट। इसका क्यू डॉट के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो कितना आएगा, 2q क्यू डॉट माइनस साइन क्यू, राइट। सो यहां से मेरे पास क्यू डॉट निकल के आया है, क्यू डॉट इज इक्वल्स टू पी प्लस साइन क्यू डिवाइडेड बाई 2q के। अब ये वैल्यू अपनी हैमिल्टोनियन वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो जब पुट किया तो क्या आया, h इक्वल्स टू क्या आया, h इक्वल्स टू आया हमारे पास p ब्रेकेट p प्लस साइन q डिवाइडेड बाई 2q माइनस एल, एल कितना है, q q डॉट स्क्वायर, तो इसका वापस से स्क्वायर करेंगे, p प्लस साइन q का स्क्वायर अपॉन में 4q स्क्वायर माइनस q डॉट यानी साइन q ब्रेकेट p प्लस साइन q, थोड़ा सा लंबा सा एक्सप्रेशन बनेगा लेकिन सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या बना, पी इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पी स्क्वायर प्लस पी साइन क्यू डिवाइडेड बाई 2q। इसको भी अगर अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, q से तो एक क्यू कट गया, नीचे 4q बच गए है ना, यहां बचा पी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्यू प्लस 2p साइन क्यू डिवाइडेड बाई 4q, राइट, 4q। इधर क्या आया, p साइन क्यू प्लस साइन स्क्वायर क्यू डिवाइडेड बाई 2q। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इतना बड़ा एक्सप्रेशन अभी बार बार लिखेंगे तो, अरे आप तो है नहीं। ओके,
ओके जी, तो ये आपके पास h निकल के आया है, दिस इज ओवर h। चलो सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, नीचे कितना आ गया 2q, ऊपर क्या है पी स्क्वायर प्लस पी साइन क्यू माइनस ये 2 टाइम्स हो जाएंगे, ये 2 टाइम्स हो जाएंगे, ये वाला 2 टाइम्स हो जाएगा, और एलसीएम तो 4 आएगा, 4 क्यों आएगा, ये पी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्यू माइनस 2p साइन क्यू माइनस 2p साइन क्यू माइनस 2 साइन स्क्वायर p, सॉरी साइन स्क्वायर क्यू। ठीक है, अब इसमें से जो जो कट रहे हैं उनको काट देते हैं फटाफट से। सो 2p स्क्वायर प्लस 2p साइन क्यू माइनस पी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्यू माइनस 2p साइन क्यू, और क्या बचा, माइनस 2p साइन क्यू माइनस 2 साइन स्क्वायर क्यू डिवाइडेड बाई 4q। सो साइन स्क्वायर क्यू ये तो ऐड हो गए, 3 साइन स्क्वायर क्यू हो गए, और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, लेकिन ये वाला इससे कट गया। ठीक है, तो हमारे पास बचा पी स्क्वायर, और एक बार चेक कर लेते हैं इसके साइन के अंदर भी कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए यहाँ पे ये हो गया माइनस एल, पी क्यू डॉट माइनस क्यू क्यू डॉट का स्क्वायर, हाँ ये बात सही है, माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, राइट, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास ये दोनों प्लस में आएंगे, ये दोनों प्लस में आएंगे, तो यहाँ से अपने पास पी स्क्वायर साइन स्क्वायर क्यू प्लस पी साइन क्यू 2p साइन क्यू डिवाइडेड बाई 4q बच गया। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, p प्लस साइन क्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4q। अब सही, एक बार चेक कर लीजिए सारी मैथ्स, कहीं पे कुछ दिक्कत तो नहीं करी है, लग तो नहीं रहा है, अब तो सही लग रहा है। ठीक, सो दिस इज और हैमिल्टोनियन। अगला क्या पूछा है इसके अंदर, कुछ नहीं, बस हैमिल्टोनियन निकालनी है। देख लीजिए एक बार सारे स्टेप देख लीजिए, अब कुछ अलग टाइप के सवाल भी कर लेते हैं इसी के अंदर। डन, चलिए चलिए इस सवाल को देख लीजिए, क्या है सवाल, अपने पास दे रखा है एल इक्वल्स टू एम एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस एम एक्स डॉट वाई डॉट, सो इसका जनरलाइज मोमेंटम यानी पी एक्स क्या होगा, पी एक्स इक्वल्स टू डेल एल बाई डेल एक्स डॉट, ये तो पढ़ते आ रहे हैं अपन, तो डेल एल बाई डेल एक्स डॉट कितना आ गया, एम एक्स डॉट माइनस एम वाई डॉट। अच्छा, पी वाई क्या होगा, पी वाई होगा हमारे पास माइनस एम एक्स डॉट। ठीक है सर, पहला काम हो गया, फाइंड द हैमिल्टोनियन ऑफ सिस्टम, सो हैमिल्टोनियन कैसे लिखूंगा, अच्छा दो कोऑर्डिनेट है तो दो बार सम होगा, तो क्या होगा पी एक्स एक्स डॉट प्लस पी वाई वाई डॉट माइनस एल, सो पी एक्स तो ऐसा का ऐसा, एक्स डॉट की वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी इसमें से, तो अपन ऐसा करते हैं साइड के अंदर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो पहली बात अगर इसके बारे में बात करें तो एम एक्स डॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा, तो ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सो पी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू माइनस एम वाई डॉट एंड पी वाई इक्वल्स टू माइनस एम एक्स डॉट। एक बार चेक कीजिए, हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, एक इक्वेशन ये एक इक्वेशन ये, दो इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व किया है और सॉल्व करके ये रिजल्ट लिखा है। सही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब देखो यहां से वाई डॉट और एक्स डॉट की वैल्यू मैं निकाल लूंगा, अब इस वैल्यू को यहां पे पुट करो, सो एक्स डॉट की वैल्यू पुट करी तो माइनस का पी वाई बाई एम प्लस पी वाई, वाई डॉट की वैल्यू पुट करी तो कितना आया पी एक्स प्लस पी वाई डिवाइडेड बाई एम, नेगेटिव साइन के साथ तो नेगेटिव में बाहर ले लेता हूँ, माइनस एल की वैल्यू एम एक्स डॉट का स्क्वायर हाफ एम एक्स डॉट कितना है पी वाई बाई एम का स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस
एम एक्स डॉट कितना है पी वाई बाई एम, और वाई डॉट कितना है पी एक्स प्लस पी वाई बाई एम, माइनस माइनस आपस में कट गए, तो अपने पास फाइनल ये वाली इक्वेशन बची। ठीक है, तो इसको आगे चलते हैं लेके। ठीक है सर। तो ये कुछ आया हमारे पास। ठीक है, सो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, माइनस का पी एक्स पी वाई डिवाइडेड बाई एम, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का पी एक्स पी वाई डिवाइडेड बाई एम, माइनस का पी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम, माइनस पी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम, और ये कितना आ गया, माइनस का, नेगेटिव साइन का ध्यान नहीं रखा, ये प्लस आएगा। ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ऑलराइट, तो यहाँ पे टर्म पॉजिटिव आएगी। ये कितना हो गया, पी एक्स पी वाई डिवाइडेड बाई एम प्लस पी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। एक बार चेक कर लेते हैं वापस से। ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, और ये यहाँ पे आ गया, और ये वाली टर्म दोनों यहाँ पे आ गई। अब इसमें से ये वाला और ये वाला कट गया, और पी वाई स्क्वायर नहीं सॉरी किसी और को काट दिया, इससे ये कट गया, तो अपने पास बचा क्या, माइनस पी एक्स पी वाई डिवाइडेड बाई एम माइनस पी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम। सो नेगेटिव कॉमन ले लेंगे अगर, तो अंदर क्या बचेगा, पी वाई स्क्वायर बाई टू एम प्लस पी एक्स पी वाई डिवाइडेड बाई एम। दिस इज योर आंसर। ठीक है, एंड फाइंड द हैमिल्टनियन इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये आप निकाल ही सकते हो। कैसे करेंगे, पी डॉट की निकलनी वैल्यू है ना, एच आ चुका है आपके पास, दिस इज और एच, सो पी एक्स डॉट कितना होगा, माइनस डेल एच बाई डेल एक्स, जो कि क्या है जीरो। पी वाई डॉट कितना है आपके पास, जीरो। तो यहाँ से आपके पास आप बता सकते हो कि पी एक्स जो है कांस्टेंट है एंड पी वाई जो है कांस्टेंट है, दैट मीन्स एच जो है आपका कांस्टेंट है, तो एनर्जी भी क्या है आपकी कंजर्व। ये वाला रिजल्ट भी निकाल सकते हो आप इजीली यहाँ से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपके पास हैमिल्टोनियन दे रखा है तो आपको लैग्रेंजियन निकालना है, तो वो कैसे करोगे। सेम काम, जो काम अभी हम करते आ रहे हैं लैग्रेंजियन से हैमिल्टोनियन वाला, उसी का उल्टा कर देना। तो हमने हैमिल्टोनियन डिफाइन कर रखा था कैसे, एच इक्वल्स टू समेशन पी क्यू डॉट माइनस एल। तो अभी तक अपना दिमाग के अंदर कैसे प्रोसेसिंग चल रही थी कि सर एल जो है बना होता है क्यू क्यू डॉट और टी का, अगर मुझे एच में जाना है तो मुझे क्यू डॉट की जगह क्या करना है पी, और बाकी चीजें सेम, फॉर्मेटिंग चेंज कर रहे हैं बस, है ना। अब वापस से मुझे इसमें जाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पी की जगह वापस से क्या लगाना पड़ेगा, क्यू डॉट लाना पड़ेगा। और अब यहाँ पे मेरी कौन हेल्प करेंगे, मेरी हेल्प करेंगे पी, किसे, क्यू डॉट बराबर क्या होगा, माइनस का प्लस का डेल एच बाई डेल पी। अब मैं इसकी हेल्प लूंगा। ठीक है, अभी तक मैं क्या ले रहा था, अभी तक मुझे पता था पी बराबर होता है डेल एल बाई डेल क्यू डॉट। अब इसी का उल्टा कर दो, क्यू डॉट बराबर डेल एच बाई डेल पी। तो अब एच से एल में जाएंगे, पहले कैसे जा रहे थे, एल से एच में जा रहे थे। तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ जिससे आपको चीजें हमेशा क्लियर के साथ याद रहेगी। ठीक है, एक छोटा सा साइड में डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, एल से एच जा रहे हैं अगर, तो देखो एल किस किस का फंक्शन होता है, क्यू क्यू डॉट और टी का, एच हमारा फंक्शन होता है क्यू पी और टी का। हेल्प किसकी लेंगे अपन, पी इक्वल्स टू होता है डेल एच बाई डेल क्यू, डेल एल बाई डेल क्यू डॉट, राइट। अब सेम काम अपन कर रहे हैं उल्टा, सो एच से अपन किस में जा रहे हैं, एल में, तो यहाँ पे अपन किसकी हेल्प लेंगे, क्यू डॉट इज इक्वल टू डेल एच बाई डेल पी, बस। और बाकी इक्वेशन, अब इसमें इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, एच इक्वल्स टू समेशन ऑफ पी क्यू डॉट माइनस एल, और इसमें इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, एल इक्वल्स टू एच माइनस एल इक्वल्स टू समेशन पी क्यू डॉट माइनस एच, जस्ट इसका उल्टा। ठीक बात है, चलिए
आगे बढ़ते हैं, एक सवाल लेते हैं और सवाल से समझने की कोशिश करते हैं। क्या सवाल दे रखा है कि आपके पास हैमिल्टोनियन दे रखा है एच दैट इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस वी ऑफ एक्स, जहां पे वी क्या है आपका पोटेंशियल है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन एक्स। ठीक है, सो इसके लिए लैग्रेंजियन आपको लिखना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, सो एक ही जनरलाइज मोमेंटम एग्जिस्ट करेगा। सो पहली चीज एक्स डॉट मैं निकालना चाहूँ दैट इज और जनरलाइज वेलोसिटी, वो किसके इक्वल होगी, डेल एच बाई डेल पी के। सो इसका पी के रिस्पेक्ट में एक्स अगर मैं कर दूं तो पी एक्स कर दूंगा, तो इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, टू पी एक्स एक्स डिवाइडेड बाई 4, ये वाला तो जीरो हो जाएगा, टू टू ज़ा 4, सो यहाँ से पी एक्स मेरे पास निकल के आ गया टू एक्स डॉट डिवाइडेड बाई एक्स। क्लियर, ये काम हो गया। अब काम क्या करेंगे, अब अपनी जो लैग्रेंजियन वाली इक्वेशन है वो लिखते हैं। एल इक्वल्स टू है अब अपने पास पी एक्स एक्स डॉट माइनस एच। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, अगर एच लाना है तो क्यू डॉट को पी पर दो, अब एल लाना है तो पी को क्यू डॉट कर दो। तो यहां पे एक्स डॉट तो है ही, पी एक्स की वैल्यू में क्या करूंगा, टू एक्स डॉट डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एच की वैल्यू पुट कर दो यहां से। सो पी एक्स तो एक्स बाई 4, पी एक्स की वैल्यू पुट करी टू एक्स डॉट डिवाइडेड बाई एक्स और इसका स्क्वायर माइनस वी ऑफ एक्स। कितना आ गया भाई, टू एक्स डॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू टू ज़ा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक्स डॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ पे ये x है और ये x है, ये x कट जाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा माइनस वी ऑफ एक्स। तो ये कितना आ गया, माइनस किया तो इसको x डॉट का स्क्वायर अपॉन में x माइनस वी ऑफ एक्स। दिस इज आवर लैग्रेंज। क्या बात घुसी दिमाग में, आसान है, ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है, और ये मुफ्त के नंबर है CSIR के अंदर, गेट के एग्जाम के अंदर ये मुफ्त के नंबर आते हैं। अगर किसी को ढंग से समझ में आ गई, फॉर्मेटिंग बैठ गई दिमाग के अंदर, तो जेस्ट वगैरह के अंदर आराम से इनके सवाल आपसे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को ट्राई कीजिए एक बार, आप खुद भी ट्राई कीजिए। अब समझ में तो आएगी आपको। अब यहाँ पे आपके पास दो कोऑर्डिनेट है, तो आपके पास जाहिर है कि दो वेलोसिटी आएगी, तो एक वेलोसिटी आएगी एक्स डॉट दैट इज इक्वल टू डेल एच बाई डेल पी एक्स, और एक वेलोसिटी आएगी क्या, वाई डॉट दैट इज इक्वल टू डेल एच बाई डेल पी वाई। है ना, एक बार कीजिएगा, सोल्व कीजिएगा ना, ये भी आसानी से हो जाएगा। चलिए अपन कुछ और सवाल देखते हैं जो प्रीवियस आ चुके हैं। देखिए इस सवाल को देखते हैं, ये गेट के अंदर आया हुआ सवाल है। क्या है, कंसिडर द लैग्रेंजियन L इक्वल्स टू ए डी एक्स बाई डी टी। सो डी एक्स बाई डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स डॉट भी लिख सकता हूँ, और डी वाई बाई डी टी को मैं वाई डॉट भी लिख सकता हूँ, है नहीं है। तो ये आपकी लैग्रेंजियन दे रखी है, इसको हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, सबसे पहला काम, पी एक्स किसके बराबर होता है, डेल एल बाई डेल एक्स डॉट के, इसकी वैल्यू निकाली तो कितनी आई, टू ए एक्स डॉट। सेम काम, पी वाई किसके बराबर होगा, टू बी वाई डॉट। तो अब मेरा हैमिल्टोनियन कैसे डिफाइन होता है, H इक्वल्स टू समेशन ऑफ पी क्यू डॉट माइनस एल। यहाँ पे अपने पास दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, तो समेशन कितने पार्ट में टूटेगा, दो पार्ट में, दैट इज इक्वल टू पी एक्स एक्स डॉट प्लस पी वाई वाई डॉट माइनस एल। तो यहाँ से पी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, पी एक्स एक्स डॉट की वैल्यू पुट करेंगे पी एक्स बाई टू ए प्लस पी वाई वाई डॉट की वैल्यू पी वाई बाई टू बी माइनस एल की वैल्यू कितनी हो गई, ए एक्स डॉट का स्क्वायर मतलब पी एक्स बाई टू ए का स्क्वायर माइनस बी पी वाई बाई टू बी का स्क्वायर माइनस सी एक्स वाई। चेक कीजिए एक बार फटाफट से, सही है। इसी को थोड़ा सा यहीं पे सोल्व कर देता हूं। देखो यहाँ पे 1/4 आएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा, तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ए पी एक्स स्क्वायर बाई पी एक्स स्क्वायर बाई 4a प्लस पी वाई स्क्वायर बाई 4b माइनस सी एक्स वाई। दैट इज और आंसर। देखो कौन सा वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। ये सिंपल गणित तो कर ही सकते हो ना यार। ये कितना है, पी एक्स स्क्वायर बाई 2a, ये कितना है आपके पास, पी एक्स स्क्वायर बाई 4a, इन दोनों को घटाओगे तो क्या आएगा, पी एक्स स्क्वायर बाई 4a। डन। चलिए ये गेट के अंदर आया हुआ सवाल है।
एक और सवाल ये देख लीजिए, क्या है, इफ हैमिल्टोनियन इज एच देन फाइंड हैमिल्टोनियन इक्वेशन। तो हैमिल्टोनियन इक्वेशन क्या होती थी, देखो पी, हैमिल्टोनियन इक्वेशन क्या होती थी, देखो लैग्रेंजियन की इक्वेशन में लिख देता हूँ साइड में, देखो याद करते रहो साथ के साथ। क्या होती थी, P इक्वल्स टू डेल एल बाई डेल क्यू डॉट एंड P डॉट इक्वल्स टू डेल एल बाई डेल क्यू, राइट। सिमिलरली अगर मैं बात करूं किसके, हैमिल्टोनियन के अंदर, तो Q डॉट इज इक्वल टू डेल एच बाई डेल पी एंड P डॉट इज इक्वल टू माइनस का डेल एच बाई डेल क्यू, राइट। इस तरीके से चीजें होती थी। अब यहाँ पे अपने पास ए की जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, सो पी थीटा डॉट, सबसे पहले थीटा डॉट की बात करें तो थीटा डॉट किसके बराबर होगा, यहाँ से डेल एच बाई डेल पी थीटा के। तो डेल पी थीटा कितना होगा, इसी का डेरिवेटिव यानी पी थीटा बाई एम एल स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन बचा, तो ये ए और बी में से कुछ हो सकता है। अब बात करते हैं पी डॉट की, सो पी डॉट थीटा इज इक्वल टू डेल एच बाई डेल क्यू, मतलब डेल एच बाई डेल थीटा के। अब यहां से थीटा के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर दूं, सो डेल एच बाई डेल थीटा करेंगे तो कॉस थीटा का कितना होगा, माइनस का साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस, सो ये कितना आ गया, माइनस एम जी एल साइन थीटा। सही है। एक बार वापस से, डेल एच बाई डेल थीटा मतलब ये टर्म जीरो, एम जी माइनस कोस थीटा, माइनस माइनस प्लस, और ये फॉर्मूले का माइनस, तो टोटल कितना हो गया, माइनस एम जी एल साइन थीटा, ऑप्शन ए। ठीक है। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ माइनस का है, अगर आप गलती से ये याद रख लिए और यहां पर भी प्लस कर दिया तो डंबा डोल हो जाएगा। आप करके चले +3 हो गए -1, ठीक है। तो थोड़ा सा मैपिंग रखना दिमाग में, इसलिए मैंने प्रूफ भी कराया था आपको। इन केस आप भूल जाओ, आपको लैग्रेंजियन याद है तो आप डायरेक्टली हैमिल्टोनियन की इक्वेशन निकाल सकते हो। कैसे निकाला था, अगर इक्वेशन याद है आपको, हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी क्यू डॉट माइनस एल, दोनों तरफ पार्शियल डेरिवेटिव करना, कंपोनेंट कंपेयर करना, आपके पास डायरेक्टली ये दोनों इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ओके। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अच्छे सवाल करते हैं। क्या है, द लैग्रेंजियन ऑफ द पार्टिकल इज एल थीटा फाई एम जी cos थीटा, थीटा एंड फाई आर द पोलर एंगल, द हैमिल्टोनियन ऑफ द पार्टिकल इज, देखो चाहे तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अभी अपन ने एक सवाल किया ये पोलर वाला। तो वहां पे क्या था, आपकी जो लैग्रेंजियन थी वो थी हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर। मैंने बताया था अगर स्फेरिकल होगा तो क्या आएगी, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट का स्क्वायर। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं एच वाली टर्म की अगर बात करूं, काइनेटिक एनर्जी की वाली बात करूं, तो वो क्या आएगी, पी थीटा का स्क्वायर अपॉन में 2mr स्क्वायर। इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगी, पी फाई का स्क्वायर अपॉन में 2mr स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो भाई अगर कंपेयर करके देखें और यहाँ पे L इधर माइनस का है तो H के अंदर क्या आएगा, समेशन पी क्यू डॉट माइनस एल आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला तो गलत, ये वाला तो गलत, बचे कौन, दो, ये दो बचे। अब देखो मैं ट्रिक से भी करना सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये सवाल अपन ट्रिक से कर रहे हैं, दिमाग लगा के, थोड़ा सा लॉजिक लगा के। तो एल एच जो होता है वो मेरा क्या होता है, पी क्यू डॉट माइनस एल, यहाँ का माइनस इस माइनस को खा जाएगा, तो मतलब ये वाला ऑप्शन तो गलत, ये वाला ऑप्शन तो गलत, बचे कौन से, ये दो। अब इनमें से भी काइनेटिक एनर्जी वाले टर्म की वजह से जो मोमेंटम वाले स्पेस में अपन जाएंगे एच में, तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं, तो वो चेंजेस ऐसे आते हैं। तो ये आपका नॉर्मल स्पेस था, इससे अपन गए मोमेंटम स्पेस में, तो क्या आया, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर थीटा डॉट आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर किस में बदल गया, पी थीटा स्क्वायर अपॉन में 2mr स्क्वायर में, और हाफ एम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाइव डॉट स्क्वायर किस में बदल गया, पी फाइव स्क्वायर अपॉन में 2mr स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर की जगह ए पुट कर दोगे तो आपके पास ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। एक बार ट्राई कीजिएगा अपनी लॉन्ग मेथड से भी इसको ट्राई कीजिएगा तो ऑप्शन बी ही आएगा। ठीक है, डन है, छोड़ दूं आपके लिए, ये ट्राई कीजिएगा ना। चलिए ये सवाल अच्छा है, इफ पीसी इज द कैनोनिकल मोमेंटम देन इट्स हैमिल्टोनियन इज। तो देखो पीसी निकालने के लिए पीसी इक्वल्स टू क्या होगा, डेल एल बाई डेल आर डॉट,
ठीक है, यहाँ पे जो v वेलोसिटी है दैट इज कोरोस्पॉन्डिंग टू रेडियल वेलोसिटी, सो r डॉट के बराबर है। ठीक है, सो यहाँ से अगर मैं बात करूं, सो L इक्वल्स टू किसके बराबर है, m बाई टू आर डॉट का स्क्वायर प्लस सी आर आर डॉट माइनस वी आर। ठीक है, सो यहाँ से मेरा h निकालने के लिए h इक्वल्स टू क्या होगा, समेशन पी आर डॉट माइनस एल। तो h निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मोमेंटम। सो अगर मैं यहाँ पे अपना मोमेंटम निकालूं, सो वो कितना होगा, पी सी दैट इज इक्वल टू डेल एल बाई डेल आर डॉट। सो इसका किया तो कितना आया, एम वी वैक्टर, और इसका किया तो क्या आया, प्लस सी आर वैक्टर। तो यहाँ से मेरे पास जो यहाँ से मेरे पास एम वी डॉट है, सो एम वी वैक्टर इज इक्वल टू पी सी माइनस सी आर वैक्टर। सो वी वैक्टर किसके बराबर आ गया, पी सी माइनस सी आर अपॉन में एम। तो ये आपके पास वी आ गया। अब आपको क्या लिखना है, P इंटू आर, सो पी सी इंटू आर डॉट यानी V, वो कितना होगा, पी सी माइनस सी आर अपॉन में एम, माइनस एल की वैल्यू पुट करो m बाई टू वी स्क्वायर, मतलब पी सी माइनस सी आर बाई एम का स्क्वायर और प्लस का वी आर। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन मैच करेगा। करें या छोड़ दूं, कर लोगे ना ये तो, कर लेना बाकी गणित। ये वाला सवाल करते हैं, ठीक है। चलिए एक बार सवाल को पढ़िए, क्या सवाल है, कंसिडर ए पॉइंट चार्ज q ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय ए मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, ठीक है, तो यहां से अपन ने इसको हिंज कर दिया इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो दे रखा है q, ठीक है, और सारा फ्री स्पेस के अंदर है, मतलब कोई भी डाइलेक्ट्रिक्स नहीं है मीडियम के अंदर, एयर वेयर कुछ भी नहीं है ना। सो इफ इट इज प्लेस्ड एट अ हाइट d ओवर द इनफाइनाइट लार्ज ग्राउंडेड कंडक्टिंग शीट। तो देखो सिस्टम थोड़ा सा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्लासिकल और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मिक्स का एक क्वेश्चन बना है। तो ये आपकी कंडक्टिंग शीट है दैट इज ग्राउंडेड। सो अगर आपको थोड़ा बहुत पता है, अपन किया करते थे 12th के अंदर, सो अगर थोड़ा सा प्रीफेस देता हूँ, पहले पूरा सवाल पढ़ लेते हैं। आपको आगे बोल रहा है द ग्रेविटेशनल एनर्जी इज अज्यूम टू बी जीरो एट शीट, शीट के ऊपर ग्रेविटेशनल एनर्जी जीरो है। इफ थीटा रिप्रेजेंट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड पी थीटा रिप्रेजेंट द एंगुलर मोमेंटम, देन द करेक्ट हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय। तो यहाँ पे ऑप्शन भी थे, अब वो ऑप्शन बहुत लंबे लंबे थे तो मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, बट अपन डायरेक्ट इसका सोल्यूशन करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी आपकी यादा ताजा कर देता हूँ। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में अपन पढ़ा था कि अगर मान लीजिए आपकी कंडक्टिंग शीट है और इस कंडक्टिंग शीट के जस्ट अबव अपन एक क्यू चार्ज रखते हैं, ठीक है, सो ये कंडक्टिंग शीट अगर ग्राउंडेड है तो होगा क्या, इसकी वजह से इसके ऊपर एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अब वो फोर्स कितना लगता है वो हम निकालते हैं इमेज मेथड से। सो अगर यहाँ पे मैं सेम पोलैरिटी का नेगेटिव चार्ज ले लूँ, सेम मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज ले लूँ सेम डिस्टेंस के ऊपर, सो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस d है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस d है, तो इन दोनों के बीच में फोर्सेस कितने लग रहे होंगे, F इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2d का स्क्वायर। और अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन में d कितना है 2d और नेगेटिव के साइन के साथ, ठीक है। ये हम फिर से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे, बट अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको नहीं पढ़ा है तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो इसको अपन इमेज मेथड से निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं सवाल की। तो देखिए ये जो सवाल है, इस सवाल के अंदर अपन को लिखना है किसका, इसका हैमिल्टोनियन H लिखना है। सो H के अंदर सबसे पहली चीज काइनेटिक एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इसको डायरेक्ट अपन एनर्जी से भी लिख सकते हैं। सो अगर ये एंगुलर काइनेटिक एनर्जी है तो वो कितना होगा, पी थीटा स्क्वायर अपॉन में 2ml स्क्वायर, राइट। ये आपकी हो गई काइनेटिक एनर्जी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दो पोटेंशियल एनर्जी है, एक तो ग्रेविटेशनल एनर्जी और एक है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। सो ग्रेविटेशनल एनर्जी की बात करें तो ये mg इंटू जेड, ये हाइट कितनी है z, इसको निकाल सकते हो आप, ये टोटल d l cos थीटा, सो ये कितनी हो गई z बराबर d माइनस l cos थीटा। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mg
डी माइनस एल कॉस थीटा। अब बात करते हैं क्योंकि ये कंडक्टिंग शीट के ऊपर है और इसका चार्ज क्यू है, तो इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी की, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन में इसकी डबल लेंथ, तो यहाँ पे माइनस क्यू होगा इमेज चार्ज से, और यहाँ से इसके ऊपर पोटेंशियल लगेगा, सो माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2d, सो 2z की जगह रखूंगा 2d माइनस एल कॉस थीटा। दिस इज योर हैमिल्टोनियन। दिस इज नेट क्वेश्चन, सीएसआर नेट के अंदर पूछा गया था। ठीक है, डन डन डन। चलिए, बाकी ये वाले सवाल आप कर सकते हो आराम से। अब ये जेस्ट के अंदर पूछे गए सवाल है, सो इसके अंदर आपको हैमिल्टोनियन निकालना है। अपन कर ही चुके हैं ये वाले सवाल, तो ठीक है, हैमिल्टोनियन निकालना है, तो चेक कीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। दिस वन, इसमें भी हैमिल्टोनियन निकालना है, और इसमें भी हैमिल्टोनियन निकालना है, ये जेआरएफ के अंदर आया हुआ सवाल है। और ठीक है, ये वाला सवाल करा देते हैं। क्या पूछा गया है, कोरस्पॉन्डिंग ऑयलर लैग्रेंजियन इक्वेशन अपने को निकालनी है। तो पहली चीज तो हैमिल्टोनियन दे रखा है, हैमिल्टोनियन से जाओ पहले लैग्रेंजियन में, और लैग्रेंजियन से फिर जाओ लैग्रेंजियन यूलर इक्वेशन। वो क्या होती थी, डेल एल बाई डेल क्यू माइनस डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू डॉट। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है कि हैमिल्टोनियन से डायरेक्ट यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन में भी जाने का है, बट क्यों कंफ्यूज होना फालतू का, सीधा एच से एल में जाओ और एल से ऑयलर लैग्रेंजियन इक्वेशन लिख दो। तो चलो इसको ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक्स पी स्क्वायर अपॉन में 2m प्लस 1/2 के एक्स। सो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक्स डॉट कितना होगा, डेल एच बाई डेल पी के। तो डेल एच बाई डेल पी किया तो कितना है, एक्स पी अपॉन में 2m। सो यहाँ से p निकल के आ गया अपने पास 2m एक्स डॉट अपॉन में x, राइट। अब लैग्रेंजियन लिखना है, लैग्रेंजियन किसके बराबर होगा, p एक्स डॉट माइनस एच के। तो यहाँ से अब p की वैल्यू रखेंगे अपन 2m एक्स डॉट अपॉन में x माइनस h की वैल्यू रखी x अपॉन में 2m, p की वैल्यू रखी 2m एक्स डॉट अपॉन में x और इसका स्क्वायर माइनस हाफ के x। कितना हो गया ये, ये अपने पास हो गया 2m एक्स डॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x, और ये कितना हो गया, माइनस 2m एक्स डॉट का स्क्वायर अपॉन में x। ऐसा दोनों इक्वल आ गए क्या, कट जाएंगे इस तरीके से, तो हाफ के एक्स। एक बार चेक कर लेते हैं। एक्स डॉट इक्वल्स टू डेल एच बाई डेल पी, राइट, और एक्स पी बाई 2m। अच्छा ये 2 नहीं आएगा यहाँ पे, है ना, पी स्क्वायर था तो p का एक 2 यहाँ पे आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है तभी। ओके, तो यहाँ से अपने पास यहाँ पे ये 2 नहीं आएगा, और यहाँ पे भी ये 2 नहीं आएगा। ओके, तो ये वाला भी बच गया, ये वाला भी बच गया, नीचे 2 आ गया। तो अपने पास आया एम एक्स डॉट का स्क्वायर अपॉन में 2x माइनस 1/2 ऑफ के एक्स। ये अपने पास क्या आया, अपना एल आया। एक बार वापस से लिख देते हैं, एल इक्वल्स टू एम एक्स डॉट का स्क्वायर अपॉन में 2x और माइनस का के एक्स बाई 2। अब अपना काम स्टार्ट होता है क्या, इसके ऑयलर लैग्रेंजियन इक्वेशन लिखने का। तो डी बाई डी टी, मतलब ये भी लिख सकते हो डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू 0। उल्टा पुल्टा लिख सकते हो आप क्योंकि सामने तो 0 है। ओके, डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल एक्स डॉट किया, कितना आया, एम एक्स डॉट अपॉन में एक्स, ठीक है, माइनस डेल एल बाई डेल एक्स किया तो कितना आया, यहाँ से अभी आएगा एक, तो माइनस एम एक्स डॉट का स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस और प्लस हो गया k बाई 2 इक्वल्स टू 0। सो ये कितना हो गया, अब यहाँ पे भी u इंटू वो फॉर्मूला लगेगा, एम एक्स डबल डॉट डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एम एक्स डॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बच गया, प्लस एम एक्स स्क्वायर अपॉन में एम एक्स स्क्वायर एक्स डॉट का स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस k बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। सो ये 1/2 1/2 तो 2 हो गया यहाँ से,
और एम एक्स डबल डॉट माइनस एम एक्स डॉट अपॉन में 2x², और ये क्या बचा प्लस k/2 इज इक्वल्स टू 0। सो ऐसा काम करते हैं अपन, 2x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 2mx डबल डॉट माइनस, यहाँ क्या बचा, यहाँ अपने पास बचा है mx डॉट, और यहाँ पे अपने पास बचा है kx²। एक बार चेक कर लीजिए कहीं अपन ने कैलकुलेशन में तो गड़बड़ नहीं करी है। आई थिंक सो नहीं करी है। ठीक है, तो ऑप्शन मैच करते हैं। 2mx डबल डॉट, 2mx डबल डॉट यहाँ मैच कर रहा है, माइनस एक्स डॉट का स्क्वायर है क्या, ये कटा तो यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, ओके, माइनस एम एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से। अपने जितने भी सवाल बचे हुए हैं इन सब के लिए जैसे ही आप निकालोगे, क्या हैमिल्टोनियन निकाल लिया, अगर आपको हैमिल्टोनियन देख रहा है तो एल निकाल लो, एल निकाल के ऑयलर लैग्रेंजन इक्वेशन निकालो उनके लिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, आप ये बाकी सवाल भी आप ट्राई कीजिएगा, सारे अच्छे आसान से सवाल है। चलो एक बार ये सवाल भी देख लो, क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर द हैमिल्टोनियन एच। सो एच के लिए कौन सा सही होगा। सो देखो, अपन ने आई डिफाइन किया था, आपको याद होगा तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर, दैट इज एल डी टी। एल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ पी क्यू डॉट माइनस एच लिख सकता हूँ। फिर हमने बोला था कि आई के अंदर शॉर्ट चेंज जो होगा वो 0 के बराबर होगा। सो डेल्टा आई इज इक्वल टू 0। तो यहां से कितना क्या, डेल्टा समेशन पी क्यू डॉट माइनस एच इज इक्वल टू 0, डी टी इज इक्वल टू 0। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा क्लैरिटी रखनी है। ओके देन, एक ये सवाल भी आप ट्राई कीजिएगा, नहीं तो इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखें। तो चलो मैं बता देता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये वाला एज ए असाइनमेंट आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पर स्टार्ट करने वाले पोजन ब्रैकेट। देखो एक और लेक्चर लगेगा इसके अंदर, पॉइजन ब्रैकेट एंड स्मॉल ऑसिलेशन। स्मॉल ऑसिलेशन जेम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जेम के अंदर भी आ सकते हैं इसके सवाल, और पॉइजन ब्रैकेट तो आपको पढ़ना ही है क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी इसका यूज होगा। ठीक है, तो एक लास्ट लेक्चर और लगेगा, तो 4 लेक्चर के अंदर अपना पूरा एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स अपन ने खत्म कर दिया। ठीक है, अगर आप चाहो तो उसके बाद अपन एसटीआर पढ़ सकते हैं। ठीक है, ताकि अपना मैकेनिक्स का पूरा पोर्शन ही कंप्लीट हो जाए। सो उसके बाद 2 या 3 लेक्चर और लगेंगे, उसके अंदर एसटीआर अपन कंप्लीट कर देंगे, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे, लॉरेंस के बाद में एसटीआर, और एसटीआर के बहुत अच्छे अच्छे सवाल करने हैं क्योंकि जेम के अंदर एसटीआर बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछता है, तो वो सारे बात करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन पोजन ब्रैकेट और स्मॉल ऑसिलेशन कंप्लीट करके इसको पैकअप कर देंगे। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। सी यू, टाटा, बाय बाय।